हमारे बड़े कहते थे कि जिसका कोई दल नहीं उसके मसले का कोई हल नहीं, और जिसका कोई नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। अखिलेश यादव को वोट देने के लिए हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हो गया। कमेंट बॉक्स में शौकत अली साहब का जब इंटरव्यू हुआ तो लोग उनको बधाई दे रहे थे कि कांग्रेचुलेशन शौकत अली, ओवैसी साहब को जिताने आए हैं, अपनी क़यादत को मजबूत करने आए हैं, ना कोई पैसे लेने वाला। जिताने आए हो ओवैसी साहब, जिताने आए हैं, उसके दीवाने हैं हम। इल्जाम लग रहा है कि आपकी जमानत जब्त होने वाली है। नहीं, देखिए 2017 को छोड़िए आप, वो एक 2017 में जो चुनाव लड़े थे। नमस्कार, द इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर सियासी हवा में सिक्का उछालेंगे तो हमारा ही नाम खुदा होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सियासी हवा में अपना किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से उनका परचम लहरता है, खुद उनके कार्यकर्ताओं की जुबानी सुनते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये मुरादाबाद है और मुरादाबाद में स्टेज है, चेयर लगा हुआ है और इसके बाद तमाम तरीके से रैलियों की तैयारी हो रही है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब 12 बजे का टाइम रखा गया, वो आएंगे, जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले उनके कार्यकर्ताओं की जुबानी सुनते हैं। आपका नाम? तौफीक अहमद खान, मैं लखनऊ जिला प्रवक्ता। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब आज आएंगे, किस तरह से वो आप देख रहे हैं इनको? भाई हम एक बदलाव की तरह देख रहे हैं भाई। ओवैसी साहब आज की तारीख में एक इनकलाब है जो नौजवानों के अंदर ये चीज़ डाल रहे हैं कि देखो तुम बीजेपी को रोकने के लिए, हराने के लिए वोट मत करो, तुम अपनों को जिताने के लिए वोट करो और तुम कर सकते हो। ये इनकलाब पैदा कर रहे हो ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, लग रहा है कि मुसलमानों को मुत्तहिद कर पाएंगे वो। देखिए, हम मुसलमानों को मुत्तहिद करने नहीं आए, हम सबको मुत्तहिद करने आए। जो ये दूरियां 70 सालों से कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सपा हो, जितनी पार्टियां हैं, इन्होंने जातिवाद की पॉलिटिक्स करके कभी दलितों को मुसलमानों से अलग किया, कभी ब्राह्मणों को ठाकुर से अलग किया, कभी मुसलमानों को किसी से अलग किया। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जैसा एक गुलदस्ते की तरह था, ये वापस वैसे हो जाए। मेरे तो आप किसकी बात करेंगे? मुसलमानों की? तो हम देखिए, पहले सबसे हम उस तबके की बात करेंगे जिस तबके को सरकार ने बताया कि सबसे पिछड़ा है, वो तबका है मुसलमान। उसके बाद है दलित, उसके बाद और भी कास्ट आती है ना सर। दलित के लिए तो नेता है ना, बीएसपी है, मायावती है, अखिलेश यादव है। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। हमारे बड़े कहते थे कि जिसका कोई दल नहीं उसके मसले का कोई हल नहीं, और जिसका कोई नेता नहीं उसका कुछ होता नहीं। तो ये बात आपने बिल्कुल सही की कि उनके पास तो लीडर थे बड़े भाई, लेकिन मुसलमान लावारिस था। सियासी तौर पे मुसलमान लावारिस था, जिसकी वजह से वो शिक्षा से भी महरूम रहा, जिसकी वजह से वो रोजगार से महरूम रहा, हर चीज से पिछड़ा। क्योंकि ये तर्क हकीकत है हिंदुस्तान की कि जिसका अगर कोई लीडर नहीं होता उसकी नहीं सुनी जाती। जब तक आप सड़क पर चिल्लाओगे, चाहे जितना चिल्लाओ मेरे भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1 महीना चिल्ला लोगे, 2 महीना चिल्ला लोगे, आप उठा के फेंक दिए जाओगे। लेकिन जब आपका एक आदमी संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर जब चीखता है तो पूरा हिंदुस्तान ही, पूरी दुनिया सुनता है। सर, अकेला कुछ नहीं होगा ना, इसके लिए तो आपको सियासी एक अलग तरीके से पहचान बनाना पड़ेगा। भाई क्या, देखिए अकेला तो कुछ नहीं होता, ठीक है आप कह रहे हैं, गठबंधन कीजिए। हाँ बिल्कुल। हमने, आपने क्या देखा नहीं, आपने क्या उन पार्टियों को नहीं देखा? 7% वोट, 2% वोट से कह रहे हैं आई एम लविंग यू, 3% से वोट कह रहे हैं आई लव यू, 4% से वोट कह रहे हैं आई लव यू टू। लेकिन हमारा 20% वोट है और हमसे कह रहे हैं आई हेट यू। काहे को? हमारे क्या लगा है? हमारे क्यों नहीं करना चाहते? इसलिए नहीं करना चाहते कि हमसे कर लोगे तो तुम्हारा वोटर नाराज हो जाएगा। और हकीकत मैं आपको बता दूं, अखिलेश के साथ सिवाय मुसलमान वोट के और कोई वोट नहीं है। हाँ, सर्वे भी यही कहता है। टाइम्स नव भारत ने एक सर्वे किया जिसमें 51% उनको मुसलमान पसंद कर रहे हैं। यही तो बता रहा हूँ ना, ये बात आप, हम कब से कह रहे हैं, हमारे सदर साहब कब से कह रहे हैं कि इस चीज को समझो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं बचा है, सिर्फ यही ले देकर ये बेचारा मुसलमान बचा है। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। आप मुझे ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश की सियासी में कितना फिट बैठ रहे हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश की सियासत में MIM अपने 20% वोट पर 23% यूपी के अंदर वोट है, अपने 20% पर काबिज हो चुकी है MIM। हमारे बगैर सरकार नहीं बनेगी। अगर हमारी 10 सीटें 15 सीटें भी आई। सर कह रहे हैं आपके ऊपर तो इल्जाम लग रहा है कि आपकी जमानत जब्त होने वाली है। नहीं, देखिए 2017 को छोड़िए आप, वो एक 2017 में जो चुनाव लड़े थे,
ओवैसी साहब ने 23 सीटों पे, वो एक अपने आप को और हमें चमकाने के लिए विकल्प नहीं था, कोई कैंडिडेट डेमी कैंडिडेट थे, इसलिए वो वोट नहीं हासिल कर पाए। 100 सीट हमारा में क्या संबंध- कर लेंगे आप? देखिए 100 सीट पे हम 100 सीट नहीं, ओवैसी साहब 100 सीटों पे तो टिकट वितरण कर चुके हैं और हमारा प्रोग्राम 200 सीटों पे लड़ने का है। इंशाल्लाह। और हम वो तो कह रहे हैं, शौकत अली साहब कह रहे कि 100 सीट से ज्यादा हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी 100 सीट से ज्यादा नहीं, हम ज्यादा चुनाव लड़ेंगे। हाँ। 100 सीट से ज्यादा पे चुनाव लड़ेंगे, इसलिए कि हमारा सीटें भी आएंगी और इंशाल्लाह हमारे वोट का परसेंटेज बढ़ेगा, उसमें हमारा जनाधार होगा। है तो पहुंचा तो रहे अखिलेश यादव को नुकसान, ये सर्वे कह रहा टाइम्स ऑफ भारत का। अखिलेश यादव कोई हमारा एग्रीमेंट नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव को वोट देने के लिए हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं हो गया। हाँ, अखिलेश यादव और उनके बाप रहे रक्षा मंत्री रहे, 91 में वो भी रक्षा मंत्री थे। क्या अखिलेश यादव ने मुसलमानों के नोट और वोट से वो मुख्यमंत्री बनते हैं? सर आजम खान को 11 मंत्रालय दिए। अखिलेश यादव नाराज ने हैं। कभी कोई भी किसी किस्म की अर्जी केंद्र सरकार को दी इस मुसलमानों के आरक्षण के लिए? बताइए। जैसे कि जाटों का आरक्षण हो गया, मुस्लिम रेजिमेंट क्यों नहीं बना? अखिलेश को घाटा है, अखिलेश को घाटा है, लेकिन अखिलेश 2022 के चुनाव में इंशाल्लाह हम उन्हें सफाई भेज देंगे। आप कहाँ से आए आप? हम 29 कुंदरकी से विधानसभा से ही हैं और इंशाल्लाह इस बार पतंग का बोलबाला है और इसके अलावा और कोई। ओवैसी साहब को जितवाने आए हैं। ओवैसी साहब को जिताने आए हैं, अपनी क़यादत को मजबूत करने आए हैं और आज तक तो आप रिकॉर्ड उठा कर देख लो, ओवैसी साहब ने हमारे हक की बात ये बात कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो या NRC का मुद्दा हो, तो क्यों ना हम उनका साथ देंगे जब वो हमारे लिए जी जान से हर जगह सड़क से संसद तक लगे हुए हैं, तो हम क्यों ना साथ देंगे। इंशाल्लाह इस बार उत्तर प्रदेश का 22% 20% दीवाना आगा ओवैसी का, यहाँ कोई बिकौआ नहीं आगा, ना कोई पैसे लेने वाला जिताने आगा। आए ओवैसी साहब को। जिताने आए हैं, उसके दीवाने हैं हम। हाँ। ओवैसी साहब के बहुत बड़े वोट भी देंगे, सुनने आते हैं। नहीं वोट देंगे भाई, वोट भी देंगे, जिगर भी देंगे, जिगर भी खून भी देंगे उन्हें। लग रहा है आपको कि यहाँ से नीम का कोई मतलब सीएम बन पाएगा? सीएम अब ना बनेगा, आगे को बनेगा। कौन बनेगा? अरे ओवैसी साहब का ही वो बनेगा इंशाल्लाह, जहाँ अब ना बनेगा 5 साल बाद बनेगा। अगर आपकी पार्टी से कोई जीत कर आता है, सीएम चेहरा कौन होगा? ये तो पार्टी फैसला करेगी भाई, ये हम कैसे बता सकते हैं। लोग तो कह रहे हैं ना, हमारे कमेंट बॉक्स में शौकत अली साहब का जब इंटरव्यू हुआ तो लोग उनको बधाई दे रहे थे कि ठीक है, कांग्रेचुलेशन बिल्कुल शौकत अली। बिल्कुल 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 देना। आता हूँ एक हाँ, सेकंड। सर। हाँ, हमने सीएम बनाने का ठेका नहीं लिया। हाँ, अपना तो बनवाएंगे। देखिए यूपी का होगा, हमारे ओवैसी साहब को नहीं चाहिए। वो देखिए 3 स्टेटों के मालिक हैं, केरला, तेलंगाना और आंध्रा। जब आप वहाँ ही सीएम नहीं बने, वो उन्हीं के बिना सरकार, उन्हीं की वजह से सरकारें चल रही हैं, तो सर भाई आप यहाँ ही तो क्या कह रहे हैं, बातचीत के दौरान आप ही ने कहा कि हमारी बगैर सरकार ही नहीं बनेगी। देखिए। फिर सीएम की बात हो रही है तो आप क्यों देखिए। बोलने से कतरा रहे हैं? सीएम वक्ती तौर पे जो होगा माइनॉरिटी के हिसाब से सीएम भी बना दिया जाएगा। ये कोई संभव नहीं है कि हम मुसलमान ही बनाएंगे। हमारी लड़ाई सीएम, हमारी सुनिए, हमारी लड़ाई मुख्यमंत्री की सीट तो मांग रहे हैं ना। सुनिए, हमारी लड़ाई सीएम पीएम इन सब की चीजों की नहीं है। हमारी लड़ाई है इंसाफ की, जस्टिस, एजुकेशन, सोशल जस्टिस करो हमारे साथ। हमारे बच्चे सबसे ज्यादा, आपको मालूम है, सबसे ज्यादा मुसलमान के बच्चे जो है जेलों के अंदर हैं, अंडर ट्रायल हैं। क्या वादे किए जाते हैं हमसे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाएंगे, फला करेंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो जेल में है ना, कौन छुड़ाएगा उनको? तो हमारी लड़ाई ओवैसी है। साहब छुड़वाएंगे। बिल्कुल छुड़वाएंगे। आपको मैं बता दूं, अगर इनको सरकार, अगर अखिलेश को पहली बात तो बना नहीं पाएंगे अकेले, हमारे बगैर तो कोई बना ही नहीं सकता। चैलेंज कर रहा हूं आपको, और आप 2 महीने बाद मेरे पास चले आना, कहना तौफीक तुम बात सही कह रहे थे। मैं चैलेंज कर रहा हूं भाई, मैं भी छान रहा हूं 6 साल से पार्टी की खाक, मैं भी जमीन पे चलता हूं, मुझे मालूम है, सारे हाल मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं। अखिलेश यादव हो चाहे कोई हो, आओ, MIM के बगैर सरकार नहीं बना पाओगे, और जब बनानी पड़ेगी तो हम तुमको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश में राज कैसे किया जाता है, कैसे इंसाफ किया जाता है, दलितों के साथ कैसे इंसाफ होता है, मुसलमानों के साथ कैसे इंसाफ होता है, और हर उस शख्स के साथ कैसे इंसाफ होता है जो मजलूम है। हम करके दिखाएंगे, जैसे हैदराबाद में करते हैं हम। क्या देखा नहीं लोगों ने हमारा हैदराबाद का मॉडल? दिखा दे। आज मुझको एक विधायक का नाम बता दे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 5000 विधायक हो, आप मालूम है ना, आपको आंकड़े ज्यादा पता होंगे, इतने हैं। एक विधायक लाके बता दो
जो अकबरुद्दीन ओवैसी से ज्यादा किसी ने काम करके दिखाया हो। चैलेंज कर रहा हूँ, एक सांसद हिंदुस्तान का 543 सांसद है, एक सांसद लाके बता दो जिसने असदुद्दीन ओवैसी ज्यादा शिक्षा के ऊपर या अस्पताल के ऊपर काम किया हो। नहीं है, तुम बहस ही नहीं कर सकते इन सब मसलों पे। और जब तुम बहस नहीं कर सकते तो आकर कहते हो ये एजेंट है, वोट काट देंगे। अरे वोट क्या काट दोगे भाई, यहाँ तो हम कट रहे हैं 70 सालों से, हम कट रहे हैं, उसकी फिक्र नहीं है मुसलमानों को और कह रहे हैं वोट काट दोगे। ओवैसी साहब बचाएंगे, अब आपको बचाने वाला मेरा अल्लाह है, अल्लाह है मेरा बचाने वाला। लेकिन अल्लाह उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो हक की राह में लड़ते हैं अल्लाह उनकी मदद करता है। अगर तुम सियासत में नहीं आओगे और अपने नुमाइंदे नहीं भिजाओगे तो फिर बैठ कर रोते रहो। काशीराम जी ने क्या कहा था अपने भाइयों से कि जब तुम जमहूरियत में आओगे, अपने वोट का सही इस्तेमाल करोगे, तब तुम लड़ पाओगे इनसे, वरना नहीं लड़ सकते। यही आज ओवैसी साहब कह रहे हैं कलम उठाओ, कलम उठाओ। आरएसएस थोड़ी ना है जो बच्चों को तलवारें दे रही है, हम कह रहे हैं कलम उठाओ, कलम की ताकत को समझो। लेकिन क्या है ना, क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से आए? हसीब, कहाँ से आए? यही सब कुंदर की विधानसभा से। अच्छा, ओवैसी साहब को सुनने आए कि वोट नहीं, देंगे? सुनने भी आए हैं और वोट भी देंगे और दिलवाएंगे भी। जी, लग रहा है कि वो जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे इंशाल्लाह यहाँ से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर मुरादाबाद के कुछ लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो उत्तर प्रदेश की सियासत में आए हैं वो कहीं ना कहीं हिस्सेदारी को मांगने आए हैं और उसके बाद वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि कलम उठाओ तभी जो है हिस्सा मिलेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।